तो दोस्तों स्वागत है बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एसएससी जीडी का 5वां क्लास है और इस क्लास में मैं आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी सेक्टर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो वीडियो लेकर आता हूँ उसमें 50 के 50 किसी न किसी साल पूछे रहते हैं क्वेश्चन। तो एक बार इस वीडियो को देखकर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रामनाथ कोविंद, बी में है द्रौपदी मुर्मू, सी में है प्रतिभा पाटिल और डी में है प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जी दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए में राहुल गांधी, बी में अरविंद केजरीवाल, सी में नरेंद्र मोदी और डी में अमित शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं। जी दोस्तों ये नीति आयोग होते हैं, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है गृह मंत्री, बी में है वित्त मंत्री, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं तो आपको बोलना है प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था उसका मेजबानी किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका और डी ब्राजील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल क्या है, क्या कहलाता है। चलिए एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शिव शक्ति पॉइंट, बी विक्रम पॉइंट, सी आर्यभट्ट पॉइंट और डी अशोक पॉइंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है चेन्नई, बी में है मुंबई, सी में है बेंगलुरु और डी में है हैदराबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा है। जी दोस्तों भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है आदित्य L1, बी में चंद्रयान 2, सी में मंगलयान और डी में गगनयान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है। जी दोस्तों गगनयान मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मानव अंतरिक्ष उड़ान और डी मंगल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से, ठीक है, गगनयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। जी दोस्तों 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ऑप्शन नंबर ए DI चंद्रचूड़, बी में है राजीव खन्ना, सी में है NV रमन और डी में है यू ललित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव खन्ना।
अगर आपसे कोई पूछे कि 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो वो हो जाएगा राजीव खन्ना। याद रख लीजिएगा, राजीव खन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारत का 75वां गणतंत्र दिवस किस थीम पर मनाया जाता है। यानी भारत का 75वां गणतंत्र दिवस किस थीम पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर भारत, बी विकसित भारत, सी अमृत काल और डी डिजिटल इंडिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृत काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क और डी जिनेवा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जो मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए पेरिस, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी रोम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। जी दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी चीन, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि BRICS में नया शामिल देश कौन सा है। BRICS में नया देश शामिल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी सऊदी अरब, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। IMF का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन DC और डी में है लंदन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2024 T20 विश्व कप में फाइनल किसने जीता। यानी जो T20 विश्व कप में फाइनल मैच किसने जीता था। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड और डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, सॉरी 18 में कह रहा है कि खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, बी में होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और डी में है राजीव गांधी खेल रत्न। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। ऑप्शन नंबर ए झूलन गोस्वामी, बी स्मृति मंधाना और सी हरमनप्रीत कौर और डी में है मिताली राज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। फीफा विश्व कप ऑप्शन नंबर ए में है कतर, बी में है रूस, सी में है USA कनाडा
डी में है ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 यूएसए कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विकसित भारत 2047 किससे संबंधित है? जो विकसित भारत है वो 2047 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी भारत का दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, सी रक्षा और डी खेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत का दीर्घकालीन विकास लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है जन धन योजना, बी में है उज्ज्वला योजना, सी में है यूपीआई और डी में है मुद्रा योजना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूपीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में और डी 2015 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है एसबीआई, बी में है आरबीआई, सी में है एनएबीएआरडी और डी में है एसईबीआई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 2024-25 का बजट किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। ठीक है, यानी 2024-25 का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो हो जाएगा वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि एआई का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडवांस्ड इंडिया, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी ऑटोमेटिक इंटरनेट, डी अप्लाइड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 5G तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी स्वास्थ्य, सी इंटरनेट और संचार, डी शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट और संचार से। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी यूपी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, बी मंगल, सी सूर्य और डी पृथ्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अगर आपसे कोई पूछे कि आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए हुआ तो वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ड्रोन तकनीक का उपयोग किसमें नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी रक्षा, सी सर्वेक्षण और डी कर निर्धारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कर निर्धारण। ठीक है, कर निर्धारण में ड्रोन तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि COP 2028 सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी दुबई, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दुबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति,
पी प्रधानमंत्री, सी वन मंत्री और डी यूएन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। यानी एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर और डी 21 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में और डी 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? ऑप्शन नंबर ए खेल, बी नागरिक, सी सैन्य और डी साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागरिक। यानी भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? तो नागरिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि 2024 भारत रत्न किसे दिया गया? 2024 भारत रत्न किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए एम एस धोनी, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी सचिन तेंदुलकर और डी अमिताभ बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 10 मार्च और डी 15 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 जून और डी 15 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि 2024 में भारत के चुनाव किस संस्था द्वारा कराए गए हैं? 2024 में भारत के चुनाव किस संस्था द्वारा कराए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी चुनाव आयोग और डी गृह मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, बी रुपया, सी यूरो और डी येन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शेर, बी हाथी, सी बाघ और डी गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कोई घोषित नहीं और डी कबड्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोई घोषित नहीं। यानी भारतीय राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है? तो कोई अभी घोषित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए बान की मून, बी में है एंटोनियो
गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। सी में है कोफी अन्नन और डी में है एंटोनियो कास्टा, एंटोनियो कास्टा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यूएन के वर्तमान महासचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी निराला और डी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत लिखा। ठीक है, और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में और डी 2017 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, बी प्रतिभा पाटिल, सी इंदिरा गांधी और डी सुषमा स्वराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेब, बी केला, डी आम और सी संतरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, सॉरी 49 का रहा है, मिशन लाइफ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी पर्यावरण, सी शिक्षा और डी खेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 2025 राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम किससे जुड़ी है? 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए खेल, बी रोजगार, सी विकसित भारत और डी शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत। ठीक है, यानी विकसित भारत। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका कोई भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो सेंड जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे 3 वीडियो और नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर 3 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये चौथा वीडियो है। ठीक है, पीछे जाकर देख लीजिए, इसके बाद आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में। तब